नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज आपसे एक सीधा सवाल है। सीधा सवाल यह है कि जब लोकसभा के अंदर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा था, पूर्व सेनाध्यक्ष के अप्रकाशित पुस्तक को कोट करते हुए राहुल गांधी ने डोकलाम के मुद्दे पर जब प्रधानमंत्री को घेरने का प्रयास किया था, उसके बाद लग रहा था कि विपक्ष एक नैरेटिव तैयार करने में सक्षम हो रहा है। उसके बाद फिर दूसरा मुद्दा मिला था राहुल गांधी को दूसरा मुद्दा मिला था तब जब भारत का यूरोपियन यूनियन के साथ डील हुआ और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया और उसके बाद घोषणा हुई इंडिया यूएस ट्रेड डील की। तो इन दोनों मुद्दों पर एक साथ राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पूरा विपक्ष प्रधानमंत्री को और भारतीय जनता पार्टी को संसद में घेर रहा था। उसी दौरान रवनीत बिट्टू वाला मामला लेकर राहुल गांधी ने क्या सेल्फ गोल नहीं कर लिया है? जवाब आप भी दीजिएगा, लेकिन मैं बताऊं कुछ सच्चाई मित्रों आपको। मुझे लगता है कि रवनीत बिट्टू पर जिस प्रकार के कटाक्ष राहुल गांधी ने किए, इसमें समझने की आवश्यकता है कि दो तीन चीजें तो किसी भी कीमत पर नहीं होनी चाहिए थी और इसका नुकसान राहुल गांधी को होगा। सबसे पहला नुकसान क्या है कि राहुल गांधी कोई आम सांसद नहीं है। राहुल गांधी कोई आम सांसद नहीं है। राहुल गांधी एलओपी है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, विपक्ष का नेता के साथ साथ राहुल गांधी अपनी पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। अब बताइए कि प्रधानमंत्री स्तर का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होना, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होना, मतलब यह है कि आप प्रधानमंत्री पद के स्तर के नेता हैं और इस स्तर के नेता के द्वारा एक सांसद जो केंद्र में राज्य मंत्री भी है, उसके ऊपर इस प्रकार का कटाक्ष कि देखो देखो ट्रेटर आ रहा है, मतलब गद्दार आ रहा है, क्या सूट करता है? मतलब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार, लीडर ऑफ ऑपोजिशन के द्वारा एक सांसद, वो भी सांसद, 3 बार का सांसद, लोकसभा चुनाव जीता हुआ सांसद, 2009, 2014, 2019, 3 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके थे रवनीत बिट्टू और चौथी बार लोकसभा चुनाव हारा बीजेपी के टिकट पर, लेकिन राज्यसभा से बीजेपी ने उनको भेजा। और ऐसे व्यक्ति पर कि देखो देखो गद्दार आ रहा है, अब इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करना क्या राहुल गांधी को शोभा दिया? विपक्ष के नेता को शूट किया? ये बड़ा सवाल है। दूसरा बड़ा सवाल यह है, मैं बता रहा हूं कि यह सेल्फ गोल कैसे है। मित्रों, पंजाब में भी विधानसभा चुनाव होना है 2027 में। वहां कांग्रेस पार्टी लगातार आपस में लड़ रही है। लड़ कैसे रही है? लड़ रही है, खेमेबाजी तो कांग्रेस में रहता ही है, हर राज्य में रहता है और पंजाब में कितना ज्यादा है बताने की आवश्यकता नहीं है कि नवजोत सिद्धू, कैप्टन अमरिंदर सिंह, ये सब एपिसोड के कारण कांग्रेस पार्टी ने पंजाब की राजनीति को आम आदमी पार्टी के हाथ में सौंप दिया। अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह, नवजोत सिंह सिद्धू जिस प्रकार से आपस में टकराए थे और जिस प्रकार में से कांग्रेस का आला कमान उन दिनों आंख मूंदे रहा, उसका परिणाम हुआ कि कांग्रेस पार्टी ने थाली में परोसकर आम आदमी पार्टी को पंजाब की सत्ता सौंप दी थी। उसके बाद आज क्या स्थिति है? आज वहां चरणजीत सिंह चन्नी अपना अलग डफली और अपना अलग राग बजा रहे हैं। उसके अलावा राजा वडिंग जो कांग्रेस पार्टी जो मौजूद थे राहुल गांधी के साथ जब यह घटना घटी, संसद के परिसर में मकर द्वार के पास जब रवनीत बिट्टू पर इस प्रकार का राहुल गांधी ने कटाक्ष किया, उस समय में उनके साथ कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राजा वडिंग मौजूद थे। अब आप अनुमान लगा लीजिए कि ऐसी स्थिति में
जब कांग्रेस पार्टी पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी और कई खेमों में नवजोत कौर, जो नवजोत सिद्धू की पत्नी थी, कांग्रेस ने निकाला। उसके बाद नवजोत सिद्धू ने पार्टी से इस्तीफा दिया है। कांग्रेस मुकाबले में नहीं दिख रही है आम आदमी पार्टी का। और उसके बाद पंजाब में कांग्रेस आपस में लड़ रही है किस आधार पर? जाति के आधार पर भी, जाति के आधार पर भी लड़ रही है कि दलित को मिलना चाहिए, गैर दलित को मिलना चाहिए, किस जाति वाले को मिलना चाहिए। पंजाब में कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व, कहा जाता है एक चीज मित्रों, ठीक है, एक कहा जाता है कि मतलब मैं क्या बताऊं, जिस चीज का अस्तित्व नहीं है उसके बारे में ख्याली पुलाव पकाना नहीं। एक कहावत है ना कि राधा को 9 मन घी होगा ना राधा नाचेगी, वही स्थिति कांग्रेस पार्टी ने बना लिया है पंजाब में। आपसी गुटबाजी, आपसी लड़ाई। आज पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश नेतृत्व है, आप देखेंगे प्रायः कांग्रेस से गए हुए नेताओं से भरा पड़ा है बीजेपी। मतलब एक तरफ कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक आम आदमी पार्टी की तरफ जा रहा है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का एक हिस्सा वोटर्स का लगातार बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। वही कांग्रेस पार्टी खेमे में बटी हुई है। तो आप कहेंगे कि इससे रवनीत बिट्टू का क्या संबंध है? बिट्टू का संबंध है, बिट्टू का संबंध यह है मित्रों, 2 मामलों में संबंध है। एक तो सबसे पहला कि रवनीत बिट्टू सिख है और सिखों में भी रवनीत बिट्टू उस सरदार बेअंत सिंह का पोता है, जिस सरदार बेअंत सिंह की खालिस्तान के आतंकवादियों ने, बब्बर खालसा के आतंकवादियों ने इसलिए हत्या की थी क्योंकि बेअंत सिंह ने खालिस्तानी आतंकवादियों पर जितना करारा हमला किया था मित्रों, पंजाब के इतिहास में आज तक किसी मुख्यमंत्री ने या भारत के किसी भी प्रधानमंत्री ने ऐसा करारा हमला पंजाब में खालिस्तान के आतंकवादियों पर नहीं किया था। थोड़ा आज की पीढ़ी को पढ़ना चाहिए कि बेअंत सिंह के से इतना ज्यादा खालिस्तान के आतंकवादी नाराज क्यों थे। थोड़ा पढ़ना चाहिए कि सरदार केपीएस गिल के साथ मिलकर सरदार बेअंत सिंह ने प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के होते हुए, प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के विश्वास से किस प्रकार का काम किया था पंजाब में। सरदार बेअंत सिंह का पूरा भारत शुक्रगुजार रहेगा आने वाले कई 100 वर्षों तक कि किस प्रकार से एक सरदार ने पंजाब में खालिस्तानी आतंकवाद को नेस्तनाबूद कर दिया और उसी से बौखलाया हुआ खालिस्तानी बब्बर खालसा ने सरदार बेअंत सिंह की हत्या कर दी। उसी सरदार बेअंत सिंह की हत्या की मित्रों खालिस्तान के आतंकवादियों ने इंदिरा गांधी की भी हत्या की थी मित्रों। इंदिरा गांधी की भी हत्या हुई थी, लेकिन इंदिरा गांधी के ऊपर कई दाग भी थे। दाग थे कि इंदिरा गांधी के बारे में कई लोग ये भी कहते हैं कि पंजाब में खालिस्तान का आतंकवाद जन्म लेने में पाकिस्तान का तो हाथ था ही, साथ साथ इंदिरा गांधी के द्वारा की गई कुछ गलतियों का भी बड़ी भूमिका थी मित्रों। जनरल सिंह भिंडरावाला को अकाली दल के खिलाफ एक टूल के रूप में इस्तेमाल श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था। आप कितने सहमत है बताइएगा कमेंट करके मित्रों। जब माने स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन ब्लू स्टार, जिसकी प्रतिक्रिया में इंदिरा गांधी की हत्या की थी बेअंत सिंह, सतवंत सिंह और केहर सिंह ने, उनके अंगरक्षकों के द्वारा हत्या हुई थी इंदिरा गांधी की। तो उसमें भूमिका तो इंदिरा गांधी की भी थी। भिंडरावाले को पैदा ही इंदिरा गांधी ने किया था, इंदिरा गांधी की राजनीति ने किया था। लेकिन सरदार बेअंत सिंह की क्या गलती थी भाई? सरदार बेअंत सिंह ने तो आतंकवाद को जन्म नहीं दिया था। उस आतंकवाद को पंजाब में भड़काने में इंदिरा गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर चले थे ज्ञानी जैल सिंह, लेकिन समाप्त किया था सरदार बेअंत सिंह ने। उसी सरदार बेअंत सिंह का पोता है रवनीत बिट्टू। मित्रों, इसका गलत मैसेज कहां जाएगा? आप ये बात समझिए। इसका मैसेज ये आता है कि जिस शहीद ने पंजाब से खालिस्तानी आतंकवाद को समाप्त किया, उसको भारत में लीडर ऑफ अपोजिशन क्या कहता है? गद्दार कहता है। आप अनुमान लगाइए कि ये कितना बड़ा सेल्फ गोल है, नुकसान है। और पंजाब की राजनीति में मित्रों आज भी दो प्रकार के लोग हैं। आज भी वहां की आबादी 2 भागों में बटी हुई है।
एक आबादी वो है जिसकी आज भी खालिस्तान के आतंकवादियों के साथ सहानुभूति है, और वो लोग राजनीतिक रूप से आज कांग्रेस के साथ नहीं है। वो लोग या तो जो अकालियों का जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, कई है ना, अभी भी सांसद चुनकर आए हैं उसके, और साथ ही आम आदमी पार्टी को उसका समर्थन मिलता हुआ दिखता है, लेकिन कांग्रेस के साथ कौन लोग रहे हैं? कांग्रेस के साथ वो लोग रहे हैं मित्रों जो आतंकवाद से पीड़ित रहे हैं, आतंकवाद को किसी भी कीमत पर पंजाब में फिर से सर उठाते हुए नहीं देखना चाहते हैं, और वो बहुमत में है, इसीलिए पंजाब में आतंकवाद समाप्त हुआ। और वो मतदाता सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी के साथ है। नहीं तो आपको लगता है ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी की हत्या, और इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए दंगों के बावजूद पंजाब का सिख कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट डाल रहा है। इसलिए डाल रहा है कि लोगों को पता था कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो प्रतिक्रिया हुई थी, तो प्रतिक्रिया के पीछे उसकी क्रिया भी थी। इस चीज को पंजाब का सिख समाज स्वीकार करता है, इसीलिए कांग्रेस को वोट भी डालता है। लेकिन जब रवनीत बिट्टू जैसे लोगों को, अगर राहुल गांधी जैसा एलओपी जो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार है अगर कहता है कि भाई ये तो गद्दार है, तो बताइए कि वैसे लोग जो रवनीत बिट्टू को सरदार बेअंत सिंह के चित्र के सामने रखकर देखेंगे, उनके दिल पर क्या गुजरेगा? क्या कांग्रेस अपना आधार नहीं गवाएगी पंजाब के अंदर? और अब तो राहुल गांधी ने बीजेपी को एक मौका दे दिया। अब आज तक, तीसरा पक्ष बता रहा हूं, आज तक चर्चा किस पर चल रही थी? डोकलाम पर राहुल गांधी ने जो मुद्दा उठाया, एक्स आर्मी चीफ के किताब, तथाकथित किताब, अप्रकाशित किताब के हिस्से को कोट करते हुए राहुल गांधी ने जो मुद्दा उठाया ट्रेड डील के बहाने, उस पर बहस हुआ करती थी। अब तो बहस होगी रवनीत बिट्टू पर। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।